राधे राधे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनना। नर्मदा नदी के किनारे एक शहर था, उसका नाम था महिष्मति। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था माधवा। माधवा बहुत ही उच्च ब्राह्मण परिवार से था और वो वेदों के नियमों का बहुत पालन करता था। अपना सारा जीवन वेदों के अनुसार व्यतीत करता था। वो बहुत ज्ञानी था और उसे बहुत दान भी मिलता था और दान मिलते मिलते उसने बहुत सारा धन भी एकत्रित कर लिया था और वो बहुत सारे यज्ञ भी किया करता था। तो एक बार की बात है, जब वो यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ के लिए एक बकरे की बलि चढ़नी थी। तो वो बकरा खरीद के लेके आया और उसने बकरे को बलि के लिए तैयार किया। जैसे ही वो बकरे को बलि चढ़ाने वाला था, बहुत ही अजीब चीज हुई। बकरा हंसने लग गया, जोर जोर से हंसने लग गया। वहां सब लोग हैरान हो गए और बहुत ही उच्च स्वर में बकरे ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू क्या कर रहा है? तू मेरी बलि चढ़ा रहा है? ये सब करके, मेरी बलि चढ़ा के तू खुद अपने जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंस रहा है। मेरा ही हाल देख ले। मैं भी तेरे तरह बहुत सारे यज्ञ किया करता था और अब देख, मैं बकरे की योनि में फंसा हुआ हूं। वहां के सब लोग हैरान हो गए बकरे की आवाज सुन के और उसके ये शब्द सुन के। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के बकरे से पूछा कि आपको ये बकरे की योनि कैसे प्राप्त हुई? आप पिछले जन्म में कौन थे? आपकी क्या जाति थी? और आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिस वजह से आपको बकरे की योनि मिली? कृपया करके हमें बताएं। तब बकरे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में बहुत ही शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण परिवार से था। मैं तुम्हारे तरह वेदों का बहुत सम्मान करता था और उसी वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था और मैं बहुत सारे यज्ञ भी किया करता था। एक बार की बात है, मेरी पत्नी ने माँ दुर्गा की पूजा करने की आशा जगाई, क्योंकि मेरे जो पुत्र था उसे गंभीर बीमारी हो गई थी। उसे उस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी थी और माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए हमें एक बकरे की बलि चढ़ानी थी। तो इसी कारण मैं एक बकरा लेके आया और मैंने एक बकरे की बलि चढ़ा दी। बकरे ने उस वक़्त मुझे श्राप दे दिया और कहा कि हे मूर्ख, तूने मेरी बलि चढ़ाई है। तुम्हारी कैसी सोच है? तुमने ये क्या किया है? तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया है।
अब तुम इसका कारनामा भुगतोगे, तुम भी बकरा बनोगे। फिर जैसे ही वो समय आया जब मेरी मृत्यु हुई, मेरी मृत्यु के उपरांत मुझे बकरे की योनि मिली और मैं बकरा बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से मुझे अब मेरा पिछला जो जीवन था मुझे याद रह गया। अब मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कुरुक्षेत्र नाम का एक बहुत पवित्र जगह है जो मोक्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ का एक राजा है, उनका नाम है चंद्र शर्मा। वो सूर्य देवता के कुल के थे। एक समय की बात है जब वहाँ सूर्य ग्रहण हुआ, तब उन्होंने इच्छा जगाई कि उन्हें दान करना है एक ब्राह्मण को, और दान के रूप में उन्होंने एक शूद्र का दान करना चाहा जिसका शरीर बहुत ही काला था। तो उन्होंने पंडित के साथ जाके एक पवित्र नदी में स्नान किया, साफ स्वच्छ कपड़े पहने और उसके बाद चंदन का लेप लगाया और अपने महल में गए और बहुत ही आदर पूर्वक उन्होंने उस ब्राह्मण को ये शूद्र की दान किया। और पर जैसे ही उन्होंने उस शूद्र का दान किया, उस शूद्र के हृदय से 2 चंडाल निकले, बहुत ही भयानक चंडाल थे, और उन चंडालों ने उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर दिया। ब्राह्मण बहुत ही शांत स्वभाव से उन्होंने उसी वक़्त श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ शुरू कर दिया और उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया, उनका स्मरण किया। और जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के पाठ के शब्द बोलने शुरू किए, उसी वक़्त विष्णुदूत वहाँ पे आ गए और उन्होंने उन दोनों चंडालों को वहाँ से भगा दिया। ये सब राजा देख रहे थे और बहुत हैरान हो गए ये सब देख के। तब उन्होंने हाथ जोड़ के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मैं ये सब देख के बहुत ही आश्चर्यजनक हूँ। कृपया मुझे बताइए कि ये जो 2 लोग थे वो कौन थे? आपने कौन से किस चीज़ का मंत्र उच्चारण किया? आपने किस देवता का को याद किया? तब ब्राह्मण ने कहा कि ये जो 2 लोग थे वो चांडाल थे। उन्होंने बहुत सारे पाप किए हुए थे, इसलिए उन्हें इस चांडाल का रूप मिला। और मैंने भगवान विष्णु को याद करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ किया था, और उस श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के पाठ करने में इतनी शक्ति होती है कि उन्होंने इन चांडालों को भगा दिया, उन्होंने इस भय को भगा दिया। इसीलिए मैं नियम रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ, भगवान विष्णु के कमल चरणों को याद रखते हुए। तब उस राजा ने
उस ब्राह्मण से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ सुना और ग्रहण किया, और वो भी नियम रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लग गए। और बहुत ही जल्द उन्होंने भगवान विष्णु के कमल चरणों की प्राप्त कर ली। तब माधव ब्राह्मण ने भी उस बकरे को मुक्त कर दिया और वो भी नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लग गया। और बहुत जल्द उसने भी भगवान विष्णु के कमल चरणों की प्राप्ति कर ली। तो प्रिय पार्वती, ये था श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें आज सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं ऑथर हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कैरियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।